कल आपने श्रवण किया, भगवान राम का वनवास, गंगा तट पे पहुंचना। सुमंत्र जी महाराज साथ में गए हुए हैं कुछ दिन के लिए वनवास में, रथ को लेकर, क्योंकि राजा दशरथ जी की आज्ञा थी कि हमारे पुत्रों को ले जाओ, 2-4 दिन वनवास घुमा करके वापस लेके चले आना। निषादपुर तक, यहाँ के राजा निषाद राज्य हैं, वहां तक उन्होंने पहुंचाया। इसके बाद प्रभु राम गंगा के पार होना चाहते हैं और सुमंत से कहते हैं, सुमंत जी आप यहीं तक, और यहाँ से अब आप वापस चले जाओ। सुमंत जी ने कहा, हे राम, मैं आपके बिना वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जिसके जीवन में राम नहीं उसको आराम नहीं। तो जब मुझे आराम नहीं होगा तो मैं काहे को जाऊं। अब मान लीजिए कहीं आपको आराम ना मिले और कोई कहीं चले जाओ वहां पर आराम नहीं मिलेगा, तो हाथ जले महाराज यही रहने दो, जहां राम है वहीं आराम है, तो वहीं रहने दो। जहां आराम हराम हो जाए वहां तो मैं जाना नहीं जाता। लेकिन राम जी बहुत प्रकार समझाया, तो राम जी की बातों को सुना उन्होंने, फिर अपनी बात उन्होंने सुनाया कि मुझसे आपके पिता दशरथ जी ने क्या कहा था, ये बात आपने कल सुना है। अनेकों प्रकार समझाते हैं कि राम जी चलो, वापस चलो, क्योंकि आपके पिताजी ने आज्ञा किया है कि 2-4 दिन घुमा के वापस लेके चले आना। राम जी ऐसे परम तत्व और ज्ञानी हैं कि कोई भी हो, अगर शिव भी उनसे प्रश्न करें तो राम जी सटीक उत्तर दे करके उनको भी चुप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर राम के पास न हो, क्योंकि राम सत्य के मार्ग में चलने वाले हैं। कोई शास्त्रार्थ में, कोई प्रश्न में उनको हरा नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग में चलने वाला है, जो धर्म का पालन करने वाला है, उसे कोई हरा नहीं सकता। राम जी को वो समझा, चलो राम अयोध्या चलते हैं, नहीं तुम्हारे बिना ये सारी प्रजा जो है अनाथ हो जाएगी, अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अनेक प्रकार के वैदिक दृष्टांत के द्वारा राम जी ने सुमंत जी को चुप कर दिया। तब सुमंत जी ने कहा, हे राम आप नहीं जा रहे हो तो अपनी पत्नी सीता को ही भेज दो। आपके पिताजी ने कहा है कि अगर राम न आवे तो सीता जी को लेकर चले आना। तो सीता जी को देख करके, अपनी पुत्री के समान सीता को देखकर मैं अपने प्राणों को रख लूंगा। अगर इनमें से कोई नहीं आएगा तो मैं अपने प्राणों को नहीं रख पाऊंगा, ऐसा आपके पिताजी ने कहा है। सही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि बिनती भूप कीनी जेहि भांति, बिनती भूप कीने जेहि भांति, आरत प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीने सिखी कोटि विधाना, सियहि दीने कोटि विधाना। जब राम जी के सामने ऐसी स्तुति की गई तो दशरथ जी के वाक्यों को कहा गया। तब राम जी ने सीता जी के मुखारबिंद की तरफ देखा और कहा, देखो सीता, पिता ने कैसी विनती की है, अतः तुम्हें पिताजी ने बुलाया है। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, राम ने पिता के संदेश को सुनकर सिया ही दीन सिख कोट विधाना, सीता जी को वहां पर भी राम ने अनेकों बार समझाया। लेकिन बात यह है कि सत्य के मार्ग में चलने वाले को कौन समझा सकता है। जिसने सत्य का पालन करने को ठान ले, भला कितनी भी षड्यंत्र इत्यादि के द्वारा, अनेक प्रकार के जो दृष्टांतों के द्वारा उसको क्या समझा जाएगा। जिसने सत्य का मार्ग ही अपना लिया हो, सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत कठोर सत्य का पालन करने वाले हैं, जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड भी झुक जाए तो भी कम ही है। तो सीता जी क्या कहती हैं, राम ने कहा, देखो देवी सीता, तुम्हारे ससुर जी जो तुम्हारे पिता के ही समान हैं, तुमसे इतना प्रेम करते हैं, देखो वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि कहा था ना कि सीता जी चली आएंगे तो भी मैं अपने प्राणों को रख लूंगा, अगर इनमें से कोई नहीं आया तो मैं प्राणों को रख नहीं पाऊंगा। तो सीता माता सुंदर क्या उपदेश करती हैं, क्या उत्तर देती हैं, सुन लीजिए। इसमें गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सीता जी ने कहा,
सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु न सब मिटय पखारो, सुनि पति बचन कहति बैदेही, सुनि पति बचन कहति बैदेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। कहती हैं सीता जी, गोस्वामी जी कहते हैं सासू ससुर और अपने गुरुजन के बातों को सुनकर संदेश के द्वारा सीता माता ने फिरऊ न सा तब मिटे पखारू, कहते हैं अगर सीते आप जाओगी नहीं तो इनके प्राण पखेरु रहेंगे नहीं। सीता माता बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि हे प्राणपति, यानी राम जी को संबोधित कि हे प्राणनाथ, मैं आपसे परम स्नेह प्रेम करती हूँ। और माता सीता ने ऐसा वचन कहा अपने पति के बात को सुन करके, सुन पति वचन कहत बैदेही, बैदेही मतलब सीता, सीता जी का नाम बैदेही है, वैदेह राज की कन्या का नाम बैदेही। तो बैदेही ने कहा, सीता जी ने कहा अपने पति के वचन को सुनकर क्या कहा, सुनो प्राण पति परम स्नेह, मेरे प्राणों के समान प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी, आप मेरी बात को सुन लीजिए। क्या सुना रहे हैं देखिए, प्रभु करुणामय परम विवेकी, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज राहती छाह की मिछे की। सीता जी कहते हैं हे प्राणपति, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे दया निधान, कभी शरीर को छोड़कर छाया भी कहीं जाती है क्या? पहला दृष्टांत दे दिया। शरीर कौन है? बोले आप शरीर हैं, मैं आपकी छाया हूं। बताओ कभी छाया शरीर से दूर हो सकती है क्या? और हे प्रभु, प्रभा जाय क्यों भानु बिहाई, भानु मतलब भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य भगवान, सूर्य भगवान से कभी उनका प्रकाश अलग होता है क्या? और कहाँ चंद्रिका चंद तज जाए, और चंद्रमा, चांदनी क्या कभी चंद्रमा को छोड़ती है? चंद्रमा उदय होगा, चांदनी भी अपने आप प्रकाश हो जाएगी। अतः जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सूर्य से दूर नहीं होता, चंद्रमा की शीतल प्रकाश चंद्रमा से दूर नहीं होता, और जिस प्रकार से तन की छाया तन के साथ ही रहती है, ठीक उसी प्रकार हे रघुनंदन, ये सीता आपके साथ भी वैसे ही रहेगी। और पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। माता सीता बड़ी मर्यादा का पालन करती हैं। कह रही हैं सुमंत जी से, सुमंत जी कौन है? मंत्री हैं, पिता राजा है, उनके मंत्री हैं, परंतु इन मंत्री को भी ये नौकर नहीं समझती, ये अपने पिता के समान ही सम्मान करती हैं। देखिए जो समझदार व्यक्ति होता है ना, चाहे उसके घर में कोई कैसा भी रहे, अगर अपने से बड़ा है उम्र में, तो उसके अपने माता पिता भाई के समान ही सम्मान करता है। ये नहीं कि हमारे बाप का नौकर है तू मेरा भी नौकर है, ऐसा नहीं होता। वो उसका जो उम्र है उसका उम्र का भी ख्याल करना पड़ता है। सीता माता कह रही हैं कि हे शिवान, हे मंत्री जी, सुनिए मेरी वाणी को। पति प्रेम में विनय सुनाई, पति से बातें करते हुए अपने विनय को सुना दिया। और कहा तो सचिव सन गिरा सुहाई, और वहीं पर सचिव जो हैं सुमंत जी खड़े हुए हैं, उनकी वाणी को देख के सुन करके बड़ा उनको सुहाना अच्छा लगा, परंतु फिर भी गंभीर हो गए, यानी मतलब भयभीत भी हो गए, अगर नहीं गई तो न जाने क्या हो जाएगा अयोध्या में। और फिर कहती हैं सीता जी कि तुम पितु ससुर सरिक हितकारी, हे सुमंत जी, आप मेरे लिए, आप मेरे ससुर के ही समान हैं, और ससुर के समान हैं, और पूरी तरह से राजधानी की हित चाहते हैं, और आप हम सब का भी हित चाहते हैं, परंतु उत्तर देव फिर अनुचित भारी। हे सचिव, हे ससुर के समान मेरे प्रिय लगने वाले सुमंत जी, मैं अगर आपसे डायरेक्ट बात करूं,
आपके प्रश्नों का डायरेक्ट उत्तर दूं अगर, तो इसमें मुझे पाप लगेगा, क्योंकि बड़ों की बात को कभी उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। जो बड़ों ने कह दिया सो उसको हाथ जोड़कर मान लो, लेकिन उनसे मुंह नहीं लगाना चाहिए। वैसे कह रहे हैं कि मैं आपको क्या उत्तर दूं, उत्तर अगर आपको देती हूं तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए जो आपने कहा उसका उत्तर मैं आपसे नहीं अपने स्वामी से दे दी हूं। इतना ही नहीं, फिर कहते हैं गोस्वामी जी कि आरत बस सन मुख भयऊं बिलग ना मानव बातात, अरजत सुता पद कमल बिनु बाद जहां लगिनाथ। सीता जी माता कहती हैं कि अनुचित होगा आपसे आपका प्रश्न का उत्तर देने में, हमें पाप लगेगा, परंतु हे तात मैं आर्त होकर आपके सन्मुख हुई हूं, आप बुरा ना मानिएगा। मैं एक बात कहता हूं कि आर्य पुत्र स्वामी के चरणों के बिना जगत में जहां तक भी नाते हैं वो सारे के सारे मेरे नाते सब व्यर्थ हैं। पति के चरणों के सिवा एक पत्नी के लिए, स्त्री के लिए पति के रिश्ते के सामने और दूसरा रिश्ता कोई भी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। सीता जी कह रही हैं कि हे प्रभु क्या करूं, जितने भी नाते संसार में हैं हमारे आर्य पुत्र श्री राम के रिश्ते में वो सब के सब छोटे ही मालूम पड़ते हैं। क्या कभी कमल सूर्य के अस्त हो जाने पर क्या कमल कभी खिल सकता है? नहीं खिल सकता। ठीक उसी प्रकार से राम के बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं जी सकती। पितु वैभवो विलास में टीढ़ा, नृप मन मुकुट बिलते पद पीठा, सुख निदान असे पित गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। कहते हैं हमारे पिता के राज्य में कम वैभव नहीं था, सब कुछ था। बड़े बड़े राजा सम्राट आके मेरे पिता के चरणों के रखने वाली चौकी पर अपने मुकुट रख देते थे और प्रणाम करते थे। इतना वैभव मेरे पिता के घर में था, लेकिन इतना वैभव होकर भी पिता मुझे अपने पास नहीं रख पाए, हमको रघुनंदन जी के पास ही आना पड़ा। पिता में क्षमता नहीं, इतना वैभव कि अपनी सीता जैसी पुत्री को रख ले। तो हे महाराज आप बताइए कि मैं जब उतना बड़ा वैभव छोड़ सकती हूँ। इतना ही नहीं, हमारे ससुर जी घर में भी कम वैभव नहीं है, वो तो पूरे धरती के ही सम्राट हैं दशरथ जी महाराज, परंतु वो भी हमें नहीं रख पाते। वो सारा वैभव मुझे सुख नहीं दे सकता। सुख तो मुझे वहीं मिलेगा जहां हमारे राम होंगे, जहां हमारे पति होंगे। इसलिए हे सुमंत जी आप मुझे ले जाने की जिद मत कीजिए, मैं तो वहीं रहूंगी जहां हमारे प्राणनाथ रहेंगे। ससुर चक्र वै कौशल राव, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन दे। इस प्रकार से माता सीता बहुत प्रकार से वर्णन करती हैं कि हमारे ससुर की महानता कौन जानता, जिसको इंद्र भी अपने आधे सिंहासन में बैठने का स्थान देते हैं। ऐसे घर की मैं पुत्र वधू हूँ, सब कुछ संपन्नता है, कुछ भी कमी नहीं है, परंतु एक ही कमी वहाँ रह जाएगी, क्योंकि राम नहीं होंगे वहाँ पर। बाकी सब कुछ होगा, परंतु सब कुछ मुझे सुख देने वाला नहीं होगा। ससुर एत दृश्य अबद निवासु, प्रिय परिवार मातु समशासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि को सपन हूँ सुखद न लागा। कहती हैं कि हे सुमंत जी महाराज, ससुर मुझे पिता के समान लगते हैं, अतः मुझे पुत्री मानते हैं। अवध का निवास तो बड़े बड़े देवता चाहते हैं, और मेरा जो परिवार है ना, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और माताएं हैं, वो सब क्या हैं? बोले हमारे बहुत प्रिय है। प्रिय परिवार मातु सम सासु, मेरा जो परिवार है बड़ा प्रिय है, और मेरी सासू माँ तो मेरी जननी, मेरी माँ की जैसी है। मुझे गोद में सिखा दिया। आपने सुना था उस दिन ना कि सीता जी जब वहां से अपने मायके ससुराल आई
तो उस रात्रि में सीता जी को अपने गोद में लेकर कौशल्या माता ने शयन किया, अपने गोद में लेकर, इतना प्रेम करने वाला। तो कहती हैं कि वो मेरी माँ के समान है, वहाँ कोई कमी नहीं है। पर कमी क्या है? बिन रघुपति पद पदुम परागा, मोहि को सपन्यू सुखद न लागा। बिन रघुपति के चरण के अनुराग के बिना ये सब के सब मुझे सुख नहीं दे सकते। हे सुमंत जी, अब ये सब जानकर आप कहिए मैं क्या करूं? और कहती हैं, आगम पंत बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। कहते हैं जैसे कहा था ना दशरथ जी महाराज ने, बता देना सीता पुत्री से कि ये जो वन में बहुत कटीले रास्ते हैं, कोल भील वहाँ रहते हैं, बड़े बड़े शेर बाघ भालू रहते हैं, जिसको देखकर तुम डर जाओगी। क्योंकि सीता माता ऐसी थी कि अपने जब राजमहल में थी तो उनको राम ने दिखाया, देखो सीता इसको पहचानती हो क्या? तो हनुमान जी का चित्र लगा हुआ था उनके राजमहल में, उनको देखकर वो डर गई, अरे मुझे वहां। तो जो बंदर के चित्र को देखकर डर जाती थी राजमहल में, सो वन में कैसे रहेंगे? वहां तो बड़े बड़े हिंसक जानवर दिखेंगे। तो बात कह रही हैं ये कि आगम पंत बाम भूमि भारा, कहते हैं जो वन की भूमि है और बाघ शेर इत्यादि जो सरिता नदियां हैं, अपार नदियां, समुंदर जो रास्ते में मिलेंगे वो सब, और कोल भील कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। बोले मेरे प्राणपति राम जी मेरे साथ अगर हैं तो मुझे जंगल की वो घाटियां और रास्ते, काटिले रास्ते भी फूल के समान प्रतीत होंगे, वहां के कोल भील मेरे पहरेदार होंगे, और वहां के वन के जीव जो हैं, हिंसक जानवर, वो सब मेरा परिवार हो जाएगा। कब होगा? बोले जब राम मेरे साथ होंगे। वैसे भी सच्ची बात है कि पति अगर संग है तो सब कुछ अपना है, अगर पति साथ न हो तो लोग न जाने क्या क्या बोल देते हैं। इसलिए कहीं भी जाएं तो पति साथ होना चाहिए, पति के लिए। तो सास ससुर सन मोर हितु, विनय करब परिपाय, मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। माता सीता एक विनती करती हैं, हे सुमंत जी महाराज, जिस प्रकार से आपने हमारे ससुर जी की विनती यहाँ पर सुनाई है, उसी प्रकार जाकर के मेरी विनती एक ससुर जी सुना देना, माताओं सुना देना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो कह रही है यहाँ पे कि सासु ससुर सन मोर हुत, विनय करहु पहला। कहते हैं सासू माँ से और ससुर जी से चरणों को पकड़ के एक कह देना, विनय कर देना कि मोर सोच जन करें हैं कछ, मेरा विचार मेरी चिंता कुछ भी ना करें, और मैं बन सुखी स्वभाव, स्वभाव से ही मैं वन में सुखी हूं, क्योंकि हमारे पति हमारे साथ हैं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोची करें जन भोरे, मग सन भ्रमो सुख मन मन मोरे, मोहि लग सोची करें जन भोरे। कहती हैं सीता जी कि हे सुमंत जी, जा कह दीजिएगा कि मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं, और मेरे यशस्वी वीर जो हैं, बड़े बड़े देवताओं को और दुश्मन के दांत को खट्टा करने वाले मेरे देवर जी हैं, महावीर जो हैं, वो मेरे साथ हैं। तो बताओ इन महावीरों को साथ में रहते मुझे कोई कष्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वीर धुरीन धरे धनु भाथा, मतलब हाथ में जो धारण किए धनुष को, और बड़ा भाई जो तरकस धारण करे हैं, ऐसे मेरे देवर जी और मेरे प्राणपति, इनके रहते मुझे कुछ दुख नहीं हो सकता। ऐसा जाकर के आप कह देना। किसे कह देना? दशरथ जी से और कौशल्या माता से कह देना। और क्या कहना? बोले नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लग सोच करिय जन भोरे। बोल दे रास्ते में
हमारा रास्ता कोई कांटीला नहीं है, ना तो भ्रम है और ना तो श्रम है। अगर मैं कभी थक जाऊंगी तो हमारे लक्ष्मण जी, हमारे देवर जी हैं, उनके प्रेम और सेवा की बदौलत हमको सुख प्राप्त हो जाएगा। और जब रघुनंदन कभी थक जाएंगे तो मैं उनके चरणों को दबा करके उनके थकान को दूर कर दिया करूंगी। इसलिए आप सब नगरवासी, पुरवासी, माता पिता लोग सोच ना करें। सुनि सुमंत सिय शीतल बानी, बयहु बिकल जनु फनि मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकहीं कछु अति अकुलाना। सुमंत जी ने जब सीता जी की ऐसी कोमल और प्रिय वचन सुने, लेकिन भय को उत्पन्न करने वाले थे ये वचन, लेकिन क्या करें, कोमल वाणी थी, धर्म से युक्त थी, विनय से युक्त थी, स्तुति थी, इसलिए कुछ कह नहीं सके। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ऐसी वाणी को सुनकर के ऐसे विकल हो गए सुमंत जी महाराज, मानो जैसे मणि के छिन जाने पर नाग विकल हो जाता है, नाग परेशान हो जाता है। और नयन सूझ नहीं सुनई न काना, साक्षात इतना सूर्य का प्रचंड प्रकाश था तो भी सुमंत जी के सामने अंधेरा छा गया आंखों के सामने, और कानों से कोई भी शब्द और सुनाई देता ही नहीं। अतने अचेत से हो गए सुमंत जी, विकल हो गए हैं, अकुला उठे। अब निश्चित रूप से अनहोनी होने वाली है। बहुत दुखी हुए। राम प्रबोध कीनी बहु भांति, तदपि होति नहीं शीतल छाती। राम जी ने अनेकों दृष्टांत के द्वारा, अनेकों धर्म शास्त्रों के द्वारा सुमंत जी को समझाया और हृदय से लगा लिया, परंतु क्या कहें, सच बात तो सच ही होती है। सुमंत जी राम और सीता लक्ष्मण जी के वियोग को सह नहीं सकते, उनकी छाती जलती ही रही। राम जी सामने खड़े हैं, राम जी हाथ रख रहे हैं सर पे, फिर भी राम के वियोग में छाती में जो अग्नि जली है उसके वजह से श्वास गरम गरम नीचे आ रही हैं। हृदय में लगी हुई सुमंत जी की आग जो है उनके नासिका द्वारा राम जी के हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि राम जी उनको सीने से लगा रहे हैं। तो राम जी के वियोग में लगी हुई हृदय में आग उनके श्वास के द्वारा गर्माहट होकर प्राप्त करके हृदय तक भगवान राम जी के छाती तक जा रही है। ऐसे अद्भुत दृश्य देख करके तुलसीदास जी बड़ा ही जो है खेद करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। राम प्रबोध कीनी बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। राम ने समझाया, हे सुमंत जी चिंता मत करें, मैं अवश्य आ जाऊंगा, लेकिन 14 साल बिता कर आऊंगा। अनेक प्रकार से समझाते हैं, पर फिर भी सुमंत जी का दुख कम नहीं होता, हृदय जलता रहता है। जतन अनेक सात हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीने। सुमंत जी ने छल और कपट को छोड़ करके अनेक प्रकार के जतन किया, अनेक प्रकार के प्रयास किया, कोशिश किए कि राम जी वापस चल पड़े, परंतु राम जी के सामने ऐसा कौन है जो अपने प्रश्नों की झड़ी लगा सके। राम जी से कोई एक प्रश्न करता है, वो एक प्रश्न का 2 उत्तर दे देते हैं, तो ये सब चुप हो जाते हैं। जातक अनेक सात हित कीन्हे, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। उत्तम उत्तर दिया है, धर्म और शास्त्र के अनुकूल, सत्य के अनुसार उन्हें उत्तर दिया, जिसका तोड़ उनको मिला ही नहीं सुमंत जी को। मेटी जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिया पद सिर नाई, फिरे बनिक जिमी मूक गमाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के चरणों में सिर को नवा दिया है। राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, राम जी ने आज्ञा कर दिया, ये सुमंत जी हमको बन जाना है, आप घर चले जाओ। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि मेटी न जाए राम रजाई, राम की आज्ञा को कोई काट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और कठिन कर्म गति कच्छ बसाई, शायद ये कठिन जो गति है वह अपनी जो है बात मना कर ही रहेगी। राम लखन सिय पद सिरुनाई, इस प्रकार से जान करके सुमंत जी ने राम लखन सीता के चरणों में सिर झुका दिया। और फिर बान जिम मूक गवाई, फिर
वो सिर नवाकर सुमंत जी इस तरह से लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना सारा का सारा मूल धन खोकर वापस लौट रहा हो। है जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी धन लेके जा रहा हो सामान लेने के लिए, रास्ते में कोई छीन ले, चोर डकैत है, फिर वो कैसे लौटता है, अब समझ जाओ। उसी प्रकार से सुमंत जी मुंह लटकाए हुए चले आए, मुंह का चेहरे का तेज उनका खो गया सब। जासु वियोग विकल्प पशु ऐसे, प्रजा मात पित जियं कैसे। जाते हैं और रास्ते में सोचते हैं कि जिनके वियोग को एक पल भी कोई सहन नहीं कर सकता, और वो आशा लगाए हुए बैठे कि राम जी 4 दिन में वापस आ जाएंगे और मैं खाली हाथ जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। हैं जासु वियोग विकल्प पशु ऐसे, प्रजापातु पितु जाहूं कैसे। कहते हैं सुमंत जी जब वापस लौटने लगे तो जो उन्हें रखने लगे हुए घोड़े थे वो वापस जा ही नहीं रहे थे। जब सुमंत जी ने मोड़ा चलो अयोध्या की तरफ तो हिना करके राम की तरफ भाग रहे थे। यानी कि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिसके वियोग में पशु पक्षी इतने बेचैन हो तो वहाँ की प्रजा कितनी बेचैन होगी। और प्रजा की बात छोड़ो, उनके माँ पिताजी कैसे बेचैन होंगे, और पिताजी की बात छोड़ दो तो माता कितनी बेचैन होंगी, ये अनुमान लगाया जा सकता है। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। राम ने सुमंत जी को बार बार कह करके वहां से विदा किया और स्वयं ही सरिता के तट पे पहुंच गया, यानी गंगा के तट पे पहुंच गए। मागी नाव न केवट आना, वहां पर गंगा के तट पर केवट निवास करता था। केवट से राम ने कहा, हे केवट मुझे इस गंगा से पार कर दो। मागी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रजे बहु सब करही, मानुष करनी मूरी कछु आही। कहते हैं गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, राम ने कहा हे केवट तुम मुझे उस पार कर दो। केवट ने कहा मैं आपको उस पार नहीं करूंगा, ऐसे चले जाओ आप पैदल पैदल पानी। क्यों? बोले प्रभु मैं जानता हूं आपके चरणों का चमत्कार क्या है। आपके चरणों के स्पर्श से, आपके चरणों की धूली से वो पत्थर की शिला ऋषि की पत्नी बन गई, और कहीं ये मेरी नाव जो लकड़ी की है, पत्थर तो कठोर होता है, ये तो कोमल है, लकड़ी है, अगर कहीं ये ऋषि की पत्नी बन गई तो मेरा पेट मारा जाएगा, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। हे महाराज मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे आप भले नाराज हो जाओ। राम ने बहुत प्रकार समझाया, भाई उतार दे मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा एक शर्त है, चाहे लक्ष्मण कुमार जी देखते भी रहे, मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपको उतार दूंगा। चरण कमल रजे बहु सब आहई, कहाई मानुष करने मूर कछु आहई। कहते हैं आपके चरणों को धो लूं, और चरणों को धो करके मैं 10 बार पीऊंगा, बारंबार पीऊंगा। अगर मैं चरणों को धोने के बाद ठीक ठाक रहा तो हो प्रभु मैं आपको उतार दूंगा, नहीं तो अगर बिन धोए चढ़ाया अगर तो मेरी नाव जो है तो स्त्री बन जाएगी। फिर कहता है के बाद कि तेरे ना चरणों में है नाथ जादू भरा, नाव मेरी अगर नारी बन जाएगी। मेरा धंधा और व्यापार चौपट हुआ, मेरी सारी गृहस्थी उजड़ जाएगी। एक नारी ने मेरी कमर तोड़ दी, दो नारी में है नाथ पिस जाऊंगा। तेरे चरणों में है नाथ जादू भरा, नाव मेरी अगर नारी बन जाएगी। इस प्रकार से कहते हैं राम ने कहा है केवट जो इच्छा हो वो करो, परंतु मुझे पार उतार दो। यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जन कच्चू और कवारू। कहता है कि प्रभु सारा का सारा परिवार का खर्च, बच्चों की फीस, बच्चों की डोनेशन की फीस सब इसी से नाव से ही दी जाती है। पूरा परिवार इसी से पोषित होता है। अगर बन गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ मारा जाएगा। जो प्रभु पार अब सिगा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं,
पद कमल सोई चढ़ई नाव नाथ उतराय चहूँ। मोहि राम राउर आन दशरथ शप सब साची कहूँ। कहता है प्रभु इतना काम कर लेने दो, आपका चरण धो लेने दो, उतराय में मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, आपको यूं ही जो है तो गंगा से पार कर दूंगा। ये सच्ची शपथ है मेरी, ऐसा कहता है। बरु तीर्थ मारन लखन पे, जब लाग न पाए पखारी हों, तब लाग न तुलसीदास नाथ कृपाल पर उतारी हों। कहते हैं लक्ष्मण कुमार जी चाहे बड़े मुझे, क्योंकि आपके बॉडीगार्ड हैं भाई, आपके मन करना काम करूंगा तो वो मुझे मारेंगे, चाहे भले मुझे तीर मार देंगे आज, परंतु आपके चरण धोए बिना मैं जाने नहीं दूंगा। तो राम ने कहा होगा, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन। जानकी और लखन की तरफ देखा राम ने और सोचा मन में कि ये कैसा अटपटी बात कर रहा है कि मेरे चरणों से इसकी नाव वो बन जाएगी। फिर बेहसते थोड़ा मुस्कुराए, फिर कहे चलो कोई बात करने दो। सुन के बट के बैन, अटपटे वचन को सुनकर प्रभु आश्चर्य किए और फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नावर न जाई, बेगी आन जन पाए पखारू, चितई मुहोत विलंब उतरहि पार। राम ने कहा जो इच्छा हो वो कर लो केवट, और विलंब किए बिना मुझे नाव से ऊपर उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के बटहि निहोरा, सोई कृपाल के बटहि निहोरा, जेहि जग किए त्यों पगहु थिथोरा, जेहि जग किए त्यों पगहु थिथोरा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिनके नाम के एक बार सुमिर लेने पर इस संसार का जीव जो है भव से पार हो जाता है, वही प्रभु देखो आज गंगा पार होने के लिए कितना भी मशक्कत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, वही प्रभु। कहते संसार में दो ही केवट हैं। कौन से केवट? बोले एक गंगा से पार करने वाला और दूसरा भव से पार करने वाला। केवट से जब पूछा गया केवट तुम उतराई क्यों नहीं लेते हो, बोले प्रभु आप भी केवट मैं भी केवट हैं, दोनों मिलता है ना, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी हैं। तो कहते हैं कि जब नाई से नाई लेता, धोबी से धोबी लेता, तो केवट से केवट कैसे ले सकता है? बोले कैसे रिश्ता हो गया? बोले आप भव से पार करते हो और हम गंगा से पार करते हैं, इसलिए केवट हो गए आप भी और हम भी। तो जिसके सुमिरन मात्र से जो है लोग भव से पार हो जाते हैं, ऐसे कृपा के निधान राम जी जो है त्रिलोकी के नाप लिया था, ऐसे त्रिलोकों के अपने 3 पक्ष नाप लिया था, 12 रूप में धरती का उद्धार किया था, वही प्रभु आज गंगा के तट को उतारने के लिए केवट के निहोरा कर रहे हैं। यानी निहोरा मतलब अर्जी लगा रहे, विनती कर रहे हैं। ऐसी प्रभु की लीला प्रेम से युक्त है। उनके तो इशारे मात्र से गंगा नदी उनको स्थान देती, रास्ता दे जाने के लिए, लेकिन धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं ये। पद नख निरखी देव सरि हरसी, राम जी के चरणों को, चरण के नख को देख करके देव नदी गंगा जी बड़ी हर्षित हो गई। प्रभु आहा क्या बात है, किसी युग में इन्हीं चरणों से मेरा उत्पत्ति हुई थी, आज इस युग में यानी इस युग में आपका अवतरण हो गया, और भाग्य तो देखो कि आज उन्हीं चरणों को पखारने का फिर सौभाग्य मिल गया। तो नख पद निरख देव ऋषि हर्षि, देव सरि मतलब देव सरिता हर्षि, सुनी प्रभु बचन मोहि मत करसी। प्रभु के वचन, प्रभु ने वचन सुन करके बड़ा ही आनंद को प्राप्त किया। के बट राम रजाय सुपावा, पान कठावत भर ले आवा। केवट ने अपनी स्त्री से कहा, दौड़ के जल्दी से गंगा जल लेके आ, प्रभु के चरणों को धोना है,
और चरण को धो धोकर वह केवट खूब बार बार पान करता रहा। और पान करने के बाद इसे क्या मिला ये हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।